क्या एक पुरानी रंजिश किसी शादी की खुशियों को मातम में बदल सकती है? क्या शक और गुस्सा इंसान से ऐसा कदम उठवा सकता है जिसका अंजाम पूरे परिवार को जिंदगी भर रुला दे? और जब आरोप किसी आम व्यक्ति पर नहीं बल्कि कानून की वर्दी पहनने वाले पर लगे हों तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली इलाके यानी कि वजीराबाद से आई ये खबर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं। रविवार रात उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के कत्था यानी काठा गांव से एक बारात दिल्ली के वजीराबाद स्थित गली नंबर 14/4 गुलशन वाटिका पहुंची थी। शादी का माहौल था, नाच गाना चल रहा था, जश्न का माहौल था, पूरी रात खुशी का माहौल बना रहा। लेकिन तड़के जब बारात वापसी की तैयारी कर रही थी तभी दो युवकों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस घटना में 24 से 25 वर्षीय आशीष की जान चली गई। आशीष बागपत जिले के कत्था गांव का ही रहने वाला था। वह संसद भवन में हाउसकीपिंग का काम करने वाली एक निजी कंपनी में कार्यरत था। कुछ जानकारी में यह भी सामने आया है कि वो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में एमटीएस पद से जुड़ा हुआ था, यानी एक मेहनतकश युवक जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने में लगा हुआ था। इस मामले में आरोप दिल्ली पुलिस में तैनात ट्रैफिक सिपाही हवलदार प्रवेश पर लगा है। उसकी तैनाती भजनपुरा ट्रैफिक सर्कल में बताई गई है। प्रवेश और आशीष दोनों ही एक गांव के रहने वाले थे और पड़ोसी भी थे। परिजनों का कहना है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। करीब 3 से 4 महीने पहले भी दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था, जिसे गांव के बुजुर्गों और आशीष के पिता ने सुलझा दिया था। बताया जा रहा है कि रविवार को गांव में घुड़चढ़ी के दौरान भी दोनों के बीच बहस हुई थी। आरोप है कि उस समय भी तनाव की स्थिति बनी थी और धमकी तक दी गई थी। हालांकि गांव वालों ने बीच बचाव कर मामला शांत कर दिया और पुलिस में कोई शिकायत तक दर्ज नहीं कराई गई। परिवार का कहना है अगर उसी समय मामला दर्ज हो जाता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। रविवार रात जब बारात वजीराबाद पहुंची तो दोनों फिर आमने सामने आ गए। कहासुनी बढ़ गई, माहौल गर्मा गया और आरोप है कि इसी दौरान प्रवेश ने हथियार निकाल लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली प्रवेश की लाइसेंसी पिस्टल से चली थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। हालांकि यह भी जांच का विषय है कि हथियार लाइसेंसी था या सर्विस रिवॉल्वर। आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। शादी की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। मृतक के भाई अनुज के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। इस केस में प्रवेश के अलावा उसके भाई संदीप और साले विपिन को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपी उसके भाई संदीप और साले विपिन, जो कि मेरठ का निवासी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी विकास अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली है। परिजनों का आरोप है कि प्रवेश को शक था कि आशीष और आरोपी की पत्नी के बीच नजदीकियां हैं। इसी शक को लेकर के दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। करीब 3 से 4 महीने पहले भी गांव में दोनों परिवारों के बीच कहासुनी और मारपीट की नौबत आई थी, जिसे परिजनों ने सुलझा दिया था। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुरानी रंजिश की बात कबूल ली है। मामले की विस्तृत जांच भी जारी है। एक ही गांव से आई बारात में खुशी का माहौल कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। ग्रामीणों का कहना है कि छोटी सी रंजिश ने दो परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से सीसीटीवी फुटेज और वीडियो कब्जे में ले लिए गए हैं। बारातियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आरोपी विभाग का हो और चाहे ना हो। अब इस घटना के बाद बड़े सवाल ये खड़े हो गए हैं कि अगर गांव में पहले हुए विवाद पर सख्ती से कार्रवाई होती तो क्या ये घटना टल सकती थी? क्या व्यक्तिगत रंजिश को समय रहते खत्म करना जरूरी नहीं है? और जब आरोप वर्दीधारी पर हो तो क्या जांच और ज्यादा पारदर्शी नहीं होनी चाहिए? यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। गुस्सा और शक अगर समय पर नियंत्रित ना हो तो उसका परिणाम बेहद ही दर्दनाक होता है। एक शादी जो यादगार बननी थी वो जिंदगी भर का जख्म बन गई। एक परिवार जो जश्न में शामिल था अब न्याय की उम्मीद में है। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल है समय पर रोकथाम, संवेदनशीलता और कानून की समानता का। अगर आप चाहते हैं कि मृतक और पीड़ित के परिवार वालों को न्याय मिले और यह घटना आम लोगों और प्रशासन तक पहुंच सके
ताकि लोग इस घटना से जागरूक हो सकें। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप भविष्य में इस घटना से संबंधित सभी ताजा अपडेट सबसे पहले लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके आप मृतक आशीष को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। धन्यवाद।